हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी और सीआईबी के संदर्भ में। हम लोग बात करें सीआईबी का एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1 है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस पढ़ेंगे। यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास सीआईबी का वीडियो कोर्स होता है। सीआईबी का वीडियो कोर्स कंटेंट में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। केस स्टडी का वीडियोस हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ में 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 3000 रुपये। कॉम्बो पैक का जिसमें 4 पेपर आएंगे, 6 महीने की वैलिडिटी होगी। 4500 रुपये का रहेगा कॉम्बो पैक जिसमें कि 4 पेपर आएगा, लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा ये। अब एक शब्द है, बहुत ध्यान सुनिएगा, एक शब्द आया हुआ है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और ये जो शब्द है ये डेराइव हुआ है आपका, ये कहाँ से आया है? लेटिन वर्ड है जिसका नाम है स्टैटिस्टिकम। क्या नाम है इसका? स्टैटिस्टिकम से आया हुआ है शब्द, ठीक है। यहाँ इटालियन शब्द जो है स्टैटिस्टिक, और जो एक जर्मन शब्द है, ठीक है, उसका नाम क्या है? स्टैटिस्टिक। इटालियन शब्द का नाम है स्टैटिस्टिक और जर्मन शब्द का नाम है स्टैटिस्टिक। हर एक किसी का जो मतलब होता है वो ये होता है कि ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है या फिगर्स होता है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कुछ इंफॉर्मेशन जो कि ह्यूमन के इंटरेस्ट का होगा, यानी हमारे इंटरेस्ट का होगा। ये पहली बार यूज किया गया था प्रोफेसर अचन वेल के द्वारा 1749 में, जो कि रेफर करता है सब्जेक्ट मैटर पूरे एज ए होल। अचन वेल ने परिभाषा बताया था स्टैटिस्टिक्स का। वो बताया था कि एक तरह का पॉलिटिकल साइंस है ये, बहुत सारे देशों का। शुरुआती सालों में देखेंगे, जो कुछ शुरुआती सालों में देखेंगे कि स्टैटिस्टिक्स जो था, स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता था। ये कौन यूज करता था? केवल और केवल राजा यूज करता था। स्टैटिस्टिक्स को यूज करता था केवल और केवल राजा, ताकि कलेक्ट कर सके फैक्ट्स को। किस चीज के फैक्ट्स? राज्य के फैक्ट्स के बारे में, जिसमें रेवेन्यू आ जाएगा, राज्य का रेवेन्यू क्या है, उस राज्य के लोगों का। एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिटिकल पर्पस के लिए ये लिया जाता था। धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे यूज किया जाने लगा स्टैटिस्टिक्स को, जहां पे जो डेटा होता है और जो इन्फॉर्मेशन होता है उसकी वैल्यू बढ़ गई और उसका यूज भी बढ़ गया, ठीक है। आज की डेट में यूज किया जाता है ऑलमोस्ट सारे फील्ड्स में जहां पे ह्यूमन का नॉलेज काम में आ सके, स्किल्स में काम आ सके। जैसे कि हो जाएगा आपका बिजनेस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, ठीक है, पॉलिटिक्स, प्लानिंग, मेडिसिन और दूसरे तरह के साइंसेस, फिजिक्स एज वेल एज नेचुरल में आप इसे यूज कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स यानी स्टैटिस्टिक्स हर जगह काम आता है। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, जो कि दो प्रकार से हो सकते हैं, एक हो जाएगा क्वालिटिव, एक हो जाएगा क्वांटिटिव। स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो क्वांटिटिव और न्यूमेरिकल डेटा होता है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? क्वांटिटिव और न्यूमेरिकल डेटा होता है, जिसको कि आप यूज कर सकते हैं फर्दर कैलकुलेशंस के लिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो होता है डेटा का, वो कंप्राइज करता है 4 डिस्टिंक्ट फेजेस को, यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो होता है डेटा का कंप्राइज करता है 4 डिस्टिंक्ट फेजेस को। पहला हो जाएगा इसमें कि कलेक्शन करना डेटा को, जो पहला स्टेज में होता है वो है इन्वेस्टिगेशन। न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं डिफरेंट पब्लिश्ड या फिर अनपब्लिश्ड सोर्सेस से, प्राइमरीली या फिर सेकेंडरी के रूप में। क्लासिफिकेशन करते हैं और टेबुलेशन करते हैं डेटा का। यहाँ रो डेटा जो होता है कलेक्ट किया जाता है और ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉपरली फर्दर कैलकुलेशंस के लिए। जो रो डेटा होता है उसको डिवाइड करते हैं हम डिफरेंट ग्रुप्स में या क्लासेस में, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है इन ए फॉर्म ऑफ टेबल के रूप में। हम बात करेंगे यहाँ पे एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा का एनालिसिस क्या बोलते हैं? इसको क्लासिफाई करते हैं और टेबुलेट करते हैं डेटा को, उसका एनालाइज करते हैं, यूज करते हैं डिफरेंट तरह के फॉर्मूलाज, मेथड्स, ठीक है, जिसके हिसाब से हम पर्पस जो है हमारा स्टडी का या इन्वेस्टिगेशन का होता है। एनालिसिस ऑफ डेटा क्या है? इसको क्लासिफाई करते हैं, टेबुलेटेड करते हैं डेटा को, एनालाइज करते हैं यूज करके डिफरेंट फॉर्मूलाज को, मेथड्स को, अकॉर्डिंगली उसका से पर्पस होता है स्टडी करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का। उसके बाद आ जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। हम डेटा को इंटरप्रेट करते हैं। जो फाइनल स्टेज होता है रिलेवेंट कंक्लूजन्स निकालते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, जहां पर डेटा को थोरोली एनालाइज किया जाता है। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। जो स्टैटिस्टिक्स है वो एक सब्जेक्ट होता है जो कि ये टीच करता है किस प्रकार से हमें डील करना होता है डेटा के साथ, जहाँ पे स्टैटिस्टिकल नॉलेज
मदद करता है आपको प्रॉपर यूज करने में मेथड को, ताकि कलेक्ट कर सकें डेटा को प्रॉपरली, जो कि प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेगा डेटा को, यूज कर सके अप्रोप्रिएट फॉर्मूला को, मेथड को, ताकि एनालाइज कर सके करेक्टली इफेक्टिवली, जिसकी वजह से रिजल्ट्स आ सके आपको सही, और इंटरप्रेट कर सके आप डेटा को, डेटा को बारे में पता कर सकें। ठीक है, एप्लीकेशंस जो होता है स्टैटिस्टिक्स का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर एक स्फीयर ऑफ फील्ड में एक काम आता है, जैसे कि बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मेडिकल, स्पोर्ट्स, वेदर फोरकास्ट, स्टॉक मार्केट, क्वालिटी टेस्टिंग, गवर्नमेंट डिसीजंस, पॉलिसीज, बैंक्स में, डिफरेंट एजुकेशनल और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को भी ये काम आता है। ठीक है, एक्सेट्रा। अब सवाल है कि कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स को बिजनेस और इकोनॉमिक्स के लिए। तो अब यहाँ हो गया कि बिजनेस में जो आपका डिसीजन मेकर होता है वो यहाँ पर सुटेबल पॉलिसीज लेगा, बिजनेस में का जो डिसीजन मेकर होगा सुटेबल पॉलिसीज लेगा, स्ट्रेटजीज लेगा, जो कि बेस्ड होगा इंफॉर्मेशन के ऊपर, जहाँ पे प्रोडक्शन करेगा, सेल करेगा, प्रॉफिट करेगा, परचेज करेगा, फाइनेंस का। जो बिजनेस होता है डिसीजन मेकर यहाँ पे सुटेबल पॉलिसीज लेता है, स्ट्रेटेजी लेता है, जो कि बेस्ड होगा इन्फॉर्मेशन ऑन प्रोडक्शन के ऊपर, सेल के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, परचेज के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। यहाँ पे यूज किया जाता है टेक्निक्स टाइम सीरीज का, यूज करते हैं टेक्निक्स टाइम सीरीज एनालिसिस का। ठीक है, बिजनेसमैन यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकता है कैसे इफेक्ट करेगा लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, जहाँ पे फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ। यहाँ पे यूज कर सकते हैं बायसियन डिसीजन थ्योरी। यहाँ क्या यूज कर सकते हैं बायसियन डिसीजन थ्योरी। बिजनेसमैन यहाँ सिलेक्ट करेगा ऑप्टिमल डिसीजंस को डायरेक्टली एवेल्युएट करने में और पे ऑफ करेगा हर एक अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को। अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स में तो जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसको यूज किया जाता है एनालिसिस, उसको यूज किया जाता है एनालाइज करने के लिए डिमांड कोर्स को। स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, सॉरी इकोनॉमिक्स में क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स को हम यूज करते हैं पता करने के लिए। एनालाइज का मतलब होता है हमें जानने के लिए क्या डिमांड है, क्या कॉस्ट है, क्या प्राइस है, क्या क्वांटिटी है, डिफरेंट तरह का लॉज ऑफ डिमांड क्या है, जैसे कि हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, जो कि पता किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्टेनिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब पता कैसे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पर्टेनिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर के हिसाब से। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो प्रेजेंट करता है आपको फैक्ट डेफिनाइट फॉर्म में। स्टैटिस्टिक्स जो होता है सिंपली एक कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, ये प्रोवाइड करता है आपको टेक्निक ऑफ कंपैरिजन। स्टैटिस्टिक्स जो होता है स्टडी करता है रिलेशनशिप बिटवीन दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में। ये आपको हेल्प करता है फॉर्मुलेट करने में पॉलिसीज को, ये आपको हेल्प करता है फॉरकास्टिंग करने में आउटकम्स को। हम बात करेंगे लिमिटेशंस या फिर डिमेरिट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स रिवेल नहीं करता है किसी भी इंडिविजुअल के साथ। स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे स्टडी नहीं करती या करता है, स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो स्टडी नहीं करता है क्वालिटेटिव डेटा। स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आपको रिजल्ट देता है केवल ऑन एवरेज बताता है रिजल्ट आपको। ठीक है, जो रिजल्ट होगा वो बायस हो सकता है। डेटा कलेक्शन जो होता है कभी कभी ऐसा होता है कि वो बायस होता है, जिसकी वजह से पूरा इन्वेस्टिगेशन ही आपका बेकार हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। ठीक है, जनरली इस तरह का सिचुएशन तब अराइज होता है जहाँ पे डेटा जो है हैंडल किया जाता है इनएक्सपीरियंस्ड या फिर कोई भी बेईमान लोगों के द्वारा, यानी डिसऑनेस्ट पर्सन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर CIB का वीडियो कोर्स होता है। CIB का वीडियो कोर्स कंटेंट में हो जाएगा आपका रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर कोर्स, जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को, कैसे स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, PDF में 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, PDF में 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 3000 रुपये कॉम्बो पैक का, 4 पेपर के लिए 6 महीने की वैलिडिटी रहेगा। 4500 रुपये हो जाएगा कॉम्बो पैक का, 4 पेपर के लिए लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcstudy.com। ईमेल ID जस्ट city3@gmail.com। साइन इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।